यह बात 2006 की है जब मैं 19 साल का था और मेरी बड़ी बहन की शादी का वक्त था। मैं उन दिनों अपने इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था। दिखने में अच्छा खासा आज भी हूँ और तब तो मुझ पर नई-नई जवानी का सुरूर चढ़ा हुआ था। शादी का बहुत ही शानदार रही और 2 रात जागने के बाद आखिरकार मेरी आँखों ने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। परंतु शादी का आखिरी दिन था तो ज़ाहिर-सी बात है कि घर में मेहमानों की भरमार थी। तो हुआ यह था कि मेरी बड़ी बहन की शादी थी। शादी संपन्न होने के बाद जब मैं अगली सुबह सोकर उठा तो देखा कि तूफ़ान जा चुका था, यानी मेरी मामी जी जा चुकी थीं। सब लोग विदा हो चुके थे। मैं उठना चाहता था, देखना चाहता कि कहीं बाहर मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही, लेकिन थकान मुझ पर इस कदर हावी थी कि मैंने नींद को चुनना ज़्यादा अच्छा विकल्प समझा। लेकिन मेरी मामी मेरे दिलो-दिमाग दोनों में बस चुकी थीं। सारा दिन मेरे दिमाग में उन्हीं के ख़्याल रहते थे। शादी के बाद मैं वापस कॉलेज चला गया। धीरे-धीरे दिन बीतते चले गए, लेकिन वे यादें मेरे दिमाग से हट नहीं पा रही थीं। उन दिनों मोबाइल वगैरह इतने आम नहीं हुआ करते थे कि सभी के पास हों, तो ज़ाहिर है कि मेरी मामी के पास भी अपना मोबाइल नहीं था जिस पर मैं उनसे बातें कर सकूं। लेकिन अब मैं भूखा शेर हो चुका था और मुझ में अब किसी भी प्रकार अपनी मामी को दोबारा खोजना था। उसके लिए फिर चाहे कुछ करना पड़े। किस्मत ने भी मेरा पूरा साथ दिया और इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे एक कंपनी में नौकरी के एग्ज़ाम के बारे में पता चला और सारा का सारा प्लान मैंने उसी समय अपने दिमाग में बना लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने तुरंत उस नौकरी के लिए आवेदन कर दिया और एग्ज़ाम सेंटर में दिल्ली को ही विकल्प में रखा, क्योंकि इससे बेहतर मामी के घर जाने का तरीका क्या हो सकता था कि मैं एग्ज़ाम दिल्ली में है और मुझे लखनऊ से दिल्ली एग्ज़ाम देने आना है, तो मुझे एक दिन पहले तो आना ही होगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई। मैं दिल्ली पहुंच गया और सीधा पहुंचा अपनी नानी के घर। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे 3 मामा हैं। बड़े मामा घर से दूर अलग रहते हैं। सबसे छोटे मामा नानी के साथ पुराने घर में रहते हैं और उसी घर के सामने एक नया घर है जिसमें मेरी बीच वाले मामा मेरी मनचाही मनपसंद मामी के साथ रहते हैं। इस दौरान मेरे छोटे मामा की भी शादी हो चुकी थी और अब मेरे पास तीनों मामियाँ हैं, 2 सगी बहनें हैं और यह तीसरी एक अलग परिवार से आती है, तो उनके बारे में आगे बात करूँगा। अभी असल मुद्दे पर आकर बात करते हैं। मैंने मामी को देखा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं उन्हें दौड़कर बस गले लगाना चाहता था, लेकिन मामी के चेहरे पर देखा। उनके चेहरे पे मुस्कान तो थी, लेकिन वह मुझे देखकर खुश हुई या नहीं हुई, इस बारे में मैं अनजान था। उनको देखकर लग रहा था जैसे उन्हें मेरे आने की कोई खुशी ही नहीं हुई, लेकिन मेरी खुशी तो 7वें आसमान पर थी। बस वही तरह चल रही और मैं जल्दी से जल्दी मौका तलाश कर लेना चाहता था कि कब मैं और मामी एक साथ अकेले में समय पाएँ। लेकिन यह थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरे मामा हमेशा घर पर ही रहते थे और मामी के एक बेटा भी था। वह घर पर ही होता था, तो उस समय अकेले समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन किस्मत मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। रात को खाने के बाद जब हम सब सोने के लिए लेटे तो मैं मामा के साथ अंदर रूम में गया और मामी बाहर चारपाई पर अकेली लेटी हुई थी। उनका बेटा दूसरे कमरे में सोया हुआ था। रात को मामा बोले कि उन्हें गर्मी लग रही है, वे छत पर सोने जा रहे हैं और वे एक बिछौना लेकर छत पर सोने चले गए। मेरी तो ऐसे मानो लॉटरी ही लगने वाली थी, लेकिन मुझे अभी भी इस बात को लेकर संदेह था कि क्या मामी को वह सब बातें याद हैं, क्योंकि सुबह जो उनके चेहरे पर भाव थे उन्हें देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि आज रात मेरे साथ वह सब फिर से होने वाला है। लेकिन मैंने अपनी किस्मत पर भरोसा करना कुछ ज़्यादा अच्छा समझा और फिर मैं बाहर किचन में आया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मुझसे सब्जी गिर गई और मामी ने आवाज़ सुन ली और वह बोली, क्या हुआ? मैंने बोला, कुछ नहीं मामी। तभी मैं किचन से बाहर आया और बोला, मामी आप सोई नहीं अभी तक? मामी बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, चारपाई पर मुझे नींद नहीं आती। मैं सुनकर खुश हो गया, क्योंकि जो मैं चाह रहा था वह होने वाला था।
फिर मैंने बोला मामी आप अंदर लेट जाइए क्योंकि मामा को गर्मी लग रही है और वह ऊपर चले गए। फिर मामी अंदर आकर लेट गई और मैं भी मामी के पास लेट गया और फिर मामी सो गई और फिर मैंने अपना काला नागराज निकाला और मामी के हाथों पर रख दिया और फिर नागराज तन हो गया। फिर मैंने मामी का सिरका दिया और अपना नागराज मामी के तरबूजों में सटा दिया और फिर खोदना शुरू कर दिया और फिर मामी को दर्द हुआ और वह उठ गई और बोली ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला मामी बहुत टाइम बाद मौका मिला है, आज करने दो। मामी बोली नहीं तुम गलत कर रहे हो। मैंने बोला अब कुछ नहीं हो सकता। मामी बोली थोड़ी देर रुक जाओ पर मैं रुकने वाला कहाँ था। फिर मैंने मौसमी में मुँह मार दिया, इतनी बड़ी थी कि मेरा पूरा मुँह चुप हो गया। मामी तुम्हारी गुफा तो बहुत गहरी है, मेरा नागराज तो पूरा डूब गया। मामी बोली जल्दी कर, मामा आ गए तो कलेश हो जाएगा। फिर मैंने मलाई निकाल दी और फिर मामी की कुत्तों की तरह मलाई खाने लगी। फिर मामी बाहर आई और दोस्तों आज भी मुझे मामी की बहुत याद आती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर